हेलो दोस्तों, मैं हूं अतहर। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपकी पसंदीदा शोज और मूवीज की पूरी कहानी आसान हिंदी लैंग्वेज में। आज हम देखेंगे एक बेहद दिलचस्प थ्रिलर शो ऑर्फन ब्लैक एकोज का फर्स्ट एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 2050 में, जब लूसी नाम की एक लड़की अजीब से कमरे में चिड़िया की चहचहाहट से जागती है। उसके सामने एक डॉक्टर बैठी है जिसका नाम कीरा है। वो लूसी से कुछ सवाल पूछ रही है, लेकिन लूसी की याददाश्त बिल्कुल मिट चुकी है और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। इसी दौरान उसे अपने नाखूनों में पिंक कलर का लिक्विड जैसा कुछ दिखता है। डॉक्टर कीरा उसे एक बच्चे की फोटो दिखाती है, लेकिन लूसी उसे भी पहचान नहीं पाती। घबराहट में लूसी पैनिक हो जाती है और डॉक्टर कीरा अपने असिस्टेंट को बुलाकर उसे बेहोश करवा देती है। जब लूसी फिर से जागती है तो वो देखती है कि रूम पूरी तरह से लॉक है। वो किसी तरह रूम का लॉक तोड़कर वहां से भाग जाती है और उसे पता चलता है कि वो असली कमरे में नहीं थी, बल्कि एक नकली लकड़ी के कमरे में थी जो एक गोदाम में बना था। गोदाम के अंदर उसे एक और कमरा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो वहां जाती है, वहां उसे बॉडी पार्ट्स की तस्वीरें दिखाई देते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता ये सब क्या है। इसी दौरान लूसी एक मशीन के पास पहुंचती है जो पिंक कलर के लिक्विड से भरी हुई है। जैसे ही वो उसमें हाथ डालती है, उसे उसमें आधी प्रिंट हुई बॉडी दिखती है। तभी डॉक्टर कीरा वहां आ जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि लूसी असल में इंसान नहीं, बल्कि उसे एक 4D प्रिंटर से बनाया गया है। ये सुनकर लूसी और ज्यादा डर जाती है और वहां से भागती है। भागते भागते जब वो दरवाजा खोलती है तो खुद को शहर के किनारे पाती है। अब कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। लूसी एक गांव में शांति से रह रही है। वो एक खेत में काम करती है और एक किराए के ट्रेलर में रहती है। उसका एक सीक्रेट रिश्ता अपने मकान मालिक जैक के साथ है, जो एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर हैं। जैक की गूंगी बेटी चार्ली लूसी के ट्रेलर में अक्सर आकर उसकी चीज़ों को छेड़ती रहती है, लेकिन लूसी उसे बहुत प्यार करती है। लूसी चाहती है कि चार्ली को उनके रिश्ते के बारे में पता चले, लेकिन जैक थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करता है, क्योंकि चार्ली को उसकी माँ के जाने के बाद बहुत गहरा सदमा लगा था। लूसी की लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि उसे अक्सर एक खौफनाक सपना आता है जिसमें वो अपने आप को खून से सने चाकू के साथ देखती है। एक दिन वो काम पर इतनी खोई रहती है कि एक कार से टकरा जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं। लूसी को जब होश आता है तो वो बहुत घबरा जाती है। उसे लगता है उसकी सच्चाई अब सबके सामने आ जाएगी, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिलता जिससे लूसी को राहत मिलती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लूसी के टेस्ट से एडिटिव फाउंडेशन के डॉक्टर कीरा को पता चलता है कि वो वही लूसी है जिसे वो ढूंढ रहे थे। लूसी के बारे में पता करने उनका एक सिक्योरिटी ऑफिसर हॉस्पिटल पहुंचता है। उधर लूसी रात में जैक के साथ रहने के लिए अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी वो सिक्योरिटी ऑफिसर वहां पहुंच जाता है। वो उसके हाथ पर एक नीली लाइट चमकाता है जिससे एक कोड दिखता है। उनके बीच लड़ाई होती है, जिसे चार्ली अपने घर की खिड़की से देखती है। लूसी किसी तरह वहां से भागकर खेतों में चली जाती है, लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वो उसे ढूंढ लेता है। सिक्योरिटी ऑफिसर जैसे ही उसे मारने वाला होता है, तभी चार्ली लूसी की बंदूक लेकर आती है और सिक्योरिटी ऑफिसर को गोली मार देती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद जैक और चार्ली बहुत घबरा जाते हैं। जैक लूसी से उसके पास्ट के बारे में पूछता है कि उसने कुछ गलत तो नहीं किया, तो लूसी उसे भरोसा दिलाती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है और उनको एक महफूज जगह पर चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी वजह से जैक और चार्ली की जान को भी खतरा है। जबकि लूसी तय करती है कि अब वो एडिटिव फाउंडेशन को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। कहानी आगे बढ़ते हुए एक जगह पर ले जाती है जिसे सेटलमेंट हाउस कहा जाता है। लूसी वहां क्रेग से मिलती है, जिसने उसकी पहले जान बचाई थी, और उसे बताती है कि वो अब उन लोगों का सामना करेगी जो उसके पीछे पड़े थे। लूसी सिक्योरिटी ऑफिसर के मोबाइल का इस्तेमाल करके उसकी लास्ट लोकेशन पता करती है। दूसरी तरफ एडिटिव फाउंडेशन का सिक्योरिटी इंचार्ज टॉम ये मानता है कि लूसी अब खतरनाक हो चुकी है और उसे खत्म करना चाहता है, लेकिन डॉक्टर कीरा जो एडिटिव की डायरेक्टर हैं उसे रोक देती है। वो एक औरत को फ़ोन करती है, लेकिन कॉल वॉइसमेल पे चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं जो ये इशारा करते हैं कि कुछ गड़बड़ चल रही है। लूसी उस बिल्डिंग के पास पहुंचती है जहां वो सिक्योरिटी ऑफिसर लास्ट टाइम आया था। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है जैसी लूसी बचपन में थी।
ये देख लूसी हैरान रह जाती है। वो लड़की से बात करती है और गलती से उस लड़की का हेडफोन गिर जाता है और इत्तेफाक की बात, वो लड़की लूसी का फेवरेट सॉन्ग सुन रही होती है। दोनों के कलाई पर एक जैसा निशान भी होता है। वो लड़की लूसी से डरकर वहां से भाग जाती है। ये सब कुछ पीछे खड़ी एक ऑफिसर देख लेती है। वो फौरन कॉल पे किसी को लूसी के बारे में बताती है और लूसी और उस लड़की का पीछा करती है। लूसी उस लड़की को हॉस्टेज बना लेती है और उस ऑफिसर से पूछती है क्या ये लड़की भी उसी मॉडल से बनी हुई है जिससे वो बनी थी। ऑफिसर उसे कहती है मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं हूँ जो इस बात का जवाब दे पाऊँ। लूसी उस लड़की को ट्रक में बिठाकर वहां से चली जाती है। ऑफिसर फिर किसी को अपडेट देती है कि लूसी ट्रक में उस लड़की को ले गई। फिर सीन कट होता है और देखते हैं डॉक्टर कीरा ऑन्ट कोसिमा को कॉल करती हैं और कहती हैं कि उसने शायद कुछ गलत कर दिया है। हम देखते हैं कि उसकी मेज पर ऑर्फन ब्लैक के किरदारों की फोटोज रखी हैं, कोसिमा, सियोभन, फेलिक्स, सारा और छोटी कीरा की। और कहानी में ट्विस्ट आता है कि डॉक्टर कीरा असल में सारा की बेटी हैं जो अब बड़ी हो चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थी ऑर्फन ब्लैक एकोज के पहले एपिसोड की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें बताएं कि आप आगे किस शो की कहानी सुनना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।